तो दोस्तों अभी आपने हमारी पहली वीडियो देखा ही होगा कि यहाँ लखनऊ में जो बहुजनों का जन सैलाब इस कदर देखिए उमड़ कर आ गया कि आप यहाँ तमाम हमारे बैकग्राउंड में देख ही सकते होंगे कि यहाँ बताया जाता है 15 से 20 लाख बहुजन की संख्या देखिए यहाँ उपस्थित हुई थी। और अभी जो यहाँ का फंक्शन था वो अभी समापन की ओर है, लोग अपनी घर को प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन आइए हम किसी और भाई से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो बहन कुमारी मायावती जी दिशा अनुसार जो भी इन्होंने बताया कितने लोग अमल करते हैं। हमारे बगल में ये चाचा जी है, आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम हुआ मंजी यादव, बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से चले आए हैं जी। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के परिनिर्माण की जयंती के ऊपर अपने बहन जी नेता को आह्वान पर क्या लगता है कि 2027 में झंडा गाड़ देंगे क्या? निश्चित रूप से 100%, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि बहुजन जो समाज पार्टी है वो लुप्त हो गई है, उसका कोई अतः पता नहीं है। देखिए जितना भी दलित पिछड़ा के छुट भैया नेता लोग हैं जी जी, जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ करके अपना लोग परिवार और अपना पॉकेट का लोग ध्यान रख रहे हैं जी। और अपने जाति के वोट की ठेकेदारी लोग कर रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है कि ये लोग अपने और बाल बच्चा रिश्तेदार के लिए ये लोग पार्टी बना करके अब हम लोगों के जाति के वोट बेचने के काम लोग करता है। क्या लगता है कि गुमराह ज्यादा किया गया है इस बात को अब इसे तो हम लोग किया गया? क्या कह रहे हैं चाचा जी? देखिए इसमें ये होता है कि जो कोई कार्रवाई किया जाता है, अपन संदेश पहुंचाया जाता है, नली या सड़क है जी जी, जो गरीब मजदूर पहुंचाते हैं, डीएम के हैं, लेखपाल के, कनगोई के हैं, दुर्गा स्त्री के हैं, तो उल्टे उनको फंसा दिया जाता है। हमको भी 2 हाली फंसा दिया। हमारा बलिया जिला घर है, निर्भय नाव है, बलिया से आए हैं। बलिया से आए हैं, 2 बार हमको फंसा दिए। ना रोड बन रहा है, ना नाली बन रहा है, और संदेश पहुंचाओ ये सरकार उल्टे हम लोग को फंसा रही है। यहाँ करने क्या आए थे? आए बहन जी को इसी तरह सरकार बदलने के लिए, सब दुनिया सरकार बदलेगी और दुनिया सुखी हो जाएगा। अच्छा, सरकार बदल देंगे? बदलने के लिए आया दुनिया संसार। लेकिन क्या करे इस सरकार की, देखिए टांग भी खींचने वाले बहुत खींचने लोग, खींचने वाला खींचते रहेगा, लेकिन अपना काम करते रहो। जनता समझ चुकी है। अब बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि हमारे पार्टियों से गठबंधन नहीं होगा, हमारे जातियों से गठबंधन होगा। अब यही हो कि बहन जी जातियों से गठबंधन कर चुकी है पूरे देश में। और जितना छोटे छोटे लोग अपने ठेकेदारी करते हैं विरोधी पार्टियों में, अब उन लोगों का दुकान बंद होने वाली है बहन जी के आगे। पूरा देश का बहुजन जान चुका है कि अगर हम लोगों की रक्षा और संविधान की रक्षा कर सकती है तो केवल बहन जी कर सकती है। कहीं न कहीं देखा जाता है कि दलित असहाय जो यहाँ एक भीम आर्मी और पार्टी आजाद समाज पार्टी भी आ गई कहा जा रहा है छोट भाइयों को। देखिए एक दलित का बेटा अभी यार का वही मुख्य है, देश पर जूता मारने वाले मनुवादियों को पूछिए, नाम बता रहे हैं, उन लोगों का पच नहीं रहा है। अब देश की बैकवर्ड गरीब गुरबा अल्पसंख्यक समझ चुका है कि मनुवादियों को कैसे सबक सिखाना है। इन लोगों के गीत आई है कि इन लोगों को वोट मत दीजिए, वोट दीजिए बहन जी को। देखिए शासन कैसे चलता है, संविधान कैसे सुरक्षित रहता है। बैठ लेना। जय भीम, जय भारत। कहीं न कहीं चाचा जी बताया जाता है कि दलित परिवार में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी होने की वजह से काफी बहुजन कंफ्यूज हो जाते हैं। आजाद पार्टी कहीं नहीं है बड़े भैया, आजाद पार्टी का नामो निशान नहीं। ये तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जिनकी कोई सोच नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। मेरा नाम अब्दुल सलाम अंसारी है और मैं उनको मानता हूँ जिन्होंने मैं हक दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया और दलित मुसलमानों को एक साथ लेकर चलने का काम किया। आज उनके साथ जो लोग भी जा रहे हैं वो समझ लीजिए कि समाज के साथ और देश के साथ हम सब लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं तो लगभग यहाँ जनता कितनी आई होगी? इसकी गिनती तो अभी बाद में बताया जाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये समझ लीजिए समाज जाग रहा है और जब समाज जाग गया है तो
आप ये कारवां देख रहे हैं, ये बाबा साहब का कारवां, ये मान्यवर साहब का कारवां है, जो 16,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर मान्यवर साहब ने समाज को जगाने का काम किया। आज हम उनको मानने वाले हैं जिन्होंने हमें हक दिया और बोलने का हक दिया और जाति तोड़ने का काम किया, हम उनको मानने वाले हैं। क्या लगता है कि जो 2027 का चुनाव आने वाला है, नहीं रहा है अभी करा दीजिए, अभी प्रदेश में बहन जी तय हो गया है, चुनाव जीत जाएंगे। क्या करें चाचा जी? यही तय हो गया है कि 2027 में जो है हमने बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि जो मानव कांशीराम कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये दिखाई जो भीड़ दिखाई दे रहा है, ये पूरा शुभ संकेत है कि 2027 में जो है बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी और इससे सरकार बनने से कुल जनता ही खुश नहीं होगी, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज, शिक्षक समाज, कर्मचारी सारे लोग खुश होंगे, सभी लोग अमर चैन से जिंदगी व्यतीत करेंगे। आज पूरे शिक्षक समाज में शिक्षक हूँ मैं, पूरे एमएलसी प्रत्याशी गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हूँ। शिक्षक समाज इतनी भयभीत हो चुका है इस सरकार में, लेकिन यही बहन जी की सरकार रहती थी तो शिक्षक समाज, कर्मचारी सभी लोग अमर चैन से रहते थे, विद्यालय में जाकर आराम से जाए पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। आज समाज, शिक्षक समाज इतनी भयभीत हो चुका है कि वो सही से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपनी सेवा सुरक्षा जो है खतरे महसूस कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2027 में जो है बहुजन समाज पार्टी सरकार बने, जिससे हम पूरे समाज, बहुजन समाज जो है अमन चैन से जीवन व्यतीत करें। मेरा यही कहना है। अभी आपने कहा है कि यह भीड़ जो है पैसे देकर नहीं बुलाई गई, लगभग यहाँ कितनी संख्याएं होंगी, कुछ आंकड़ा? हमको अब क्या बताया जाए, यहाँ हमको लगता है कि 20 लाख होंगे, 20 लाख, 20 लाख कम से कम होंगे। 2027 का आगाज क्या 2007 में हमने बहुमत की सरकार बनाई थी, जी 2027 में पूर्ण बहुमत से भी अधिक वोटों से सरकार बनेगी। और इस बार जो है ये जितना भीड़ जो हम देख कर ये पता चल रहा है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी अकेले नहीं बल्कि इनके साथ साथ हमारे निषाद पार्टी के मान्य संस्थापक डॉक्टर संजय कुमार निषाद और राजभर जी हैं और अनुप्रिया पटेल जी भी और अजयंत चौधरी जी। ये सूत्रों खबर से पता चला कि ये जितने भी जुहूम हैं इनको देख के उनको भी पता लग गया होगा कि नहीं, अब छोटे दलों के साथ जाने से ही हम लोग का न्याय मिलेगा और हमारा आरक्षण भी बताया जा सकता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि लखनऊ में आज हड़ताल आखिर क्यों हो गया कि ट्रेनें, बसें सारी बंद? ये बहुजन समाज पार्टी की रैली से घबरा करके उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार डर के मारे ट्रेनों को आज 4 दिन से बंद किए हुए। सरकार हिल गई, सरकार तो ये चाहती कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या न बढ़े, कि लोगों को ये समझ में आए कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में आने वाली है, इसी डर की वजह से सारी ट्रेनें को रद्द किया गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये जुनून है कि वो पैदल भी चलना पड़े तो पैदल भी चलेगी, लेकिन 2027 में सरकार बना के रखेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आप लोगों ने मौके पर यहाँ जहाँ स्टाफ है वहाँ से कितनी दूरी पैदल तय करके आए? हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर पैदल से, 10 किलोमीटर पैदल से, 10 किलोमीटर पैदल किलोमीटर 2027 में झंडा गाड़ के ही रहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी, भैया एक मिनट, ये बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं ये अंदर से जुनून लेकर पैदा हुए हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से भाई हमारे लोग मिस्टेक हो गए थे, जो असली ताकत 2027 में दिखा देंगे और 2027 में बसपा की सरकार बना के रखेंगे। भैया जी कहीं ना कहीं जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोई पता नहीं, ये बीजेपी से मिला। भाई ये लोग चाहते हैं, भाई एक मिनट, ये लोग चाहते हैं कि ऐसे बिहेव करने से, ऐसे अपने बोलने से कि कहेंगे बसपा खत्म हो जाएगी। बसपा वो पार्टी है कि ऐसे उभरेगी कि लोगों का पतन हो जाएगा कि कहाँ योगी, कहाँ मोदी, कहाँ अखिलेश है, लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 27 में बनेगी और बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन पे है और दूसरी पार्टी से खंडन करना चाहती है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में आए, लेकिन आज लखनऊ ही बंद है। लखनऊ इसलिए बंद है क्योंकि मनोवाद ताकत सरकार है ना उनकी, इसलिए बंद है। और बहुजन समाज की
बहुजन समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संख्या ज्यादा है ना, इकट्ठी हो ट्रेनें चालू है ना, बस चालू है। तो वे चाहते हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज की सरकार न बने और बहुजन समाज ने 5 साल तक जो शासन किया वो प्रमाण है सबके सामने। अभी आपने कितने दूरी तक पैदल करके यहाँ आए? हम करीबन जो है 8-9 किलोमीटर पैदल चल कर गए हैं। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र जो है 60 साल है और जो है हम जनपद शामली पश्चिम उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि दादा जो उन अवस्थाओं में है कि जिनको आराम करना चाहिए, लेकिन वह आज बहुजन की ताकत देखिए, इस कदर इनको पहलवान बना दी कि 10 किलोमीटर क्या 15 किलोमीटर भी आज पैदल चल के आ रहे हैं। तो चाचा कभी और भी आप इतना चले थे? हाँ, कितनी बार चले हैं। जब साहब की रैली होती थी जब भी ऐसे ही चले, और साहब ने दिल्ली में जो रैली गए वहाँ भी ऐसे ही चले, और बहन जी की रैली, जितनी रैली है उसमें हम हर रैली में आते हैं लगभग। हम बहुजन समाज पार्टी में सबसे पाई है। सब मिला के आज की डेट में बहुजन बहन कुमारी मायावती जैसा लोकप्रिय नेता पूरे भारत में नहीं है, और जो भी अपनी लोकप्रियता जना रहा है वो फर्जी दिखा रहा है और फर्जी वोटिंग के प्रति दिखा रहा है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से मिली हुई है बहन जी, जीत रहे हैं। यहाँ तक कहते हैं कि लुप्त हो गई है। अगर मिली हुई होती तो रेल बंद क्यों करती, आज हड़ताल क्यों करवाती? अगर मिली होती तो रेल और यहाँ हड़ताल क्यों करवाती? अगर झूठ है तो सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, बहन जी वास्तव में लोकप्रिय है और जन जन में लोकप्रिय है। इवन जो अच्छा सवर्ण समाज है वो भी कहता है कि बहन कुमारी मायावती जैसा शासन इस देश में, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, प्रदेश में जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब तक इतना अच्छा सुशासन किसी ने नहीं कर पाया। और ये अनपढ़ लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। जो न समझे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वित्त क्या है, ये क्या जाने अनपढ़ लोग। बहन जी हाईली क्वालिफाइड है और बहन जी ने साहब के सानिध्य में प्रशासन कैसे चलता है, मुझे याद है कि बहन जी एक हफ्ते भी नहीं हुआ था, बहन जी को पहली बार मुख्यमंत्री 95 में बने हुए कि दुबई नगर सब्जी मंडी में, कानपुर में बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, आलू मंडी, आग लग गई थी। तो बहन जी तत्काल वहां पहुंची, मुश्किल से 2-2.5 घंटे के अंदर, और वहां बगैर माइक के ऐसे खड़ी होंगी, बगैर सुरक्षा, बगैर माइक के वो कर रही थी। तो तब से लोग जाने की लोग ये तो सोच रहे थे कि ये कठपुतली है। सच में पूछिए तो ये भाजपा वाले सोच रहे थे ऐसे खिला देंगे और ये लोग देखे वो कर देंगे। चाचा दूसरी समस्या जो नए युवाएं पीढ़ी है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को ज्यादा सपोर्ट करती है। क्षमा करिए भैया, हम बता रहे हैं उसका। लोगों को बरगलाया गया, युवाओं को बरगलाया गया, और अब एक युवा जाग चुका, समझ चुका है। आप नजर उठा के देखिए, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा नजर घुमाएं और दिखाएं, यहाँ युवाओं का ही सैलाब है। और अब बहन जी के साथ एक युवा मजबूती के साथ खड़ा है। पीड़ित शोषितों की आवाज उठाने वाली, किसानों की आवाज उठाने वाली केवल बहन जी है। और जितने भी दबे कुचले दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, सारे लोगों की आवाज उठाने के लिए, हक अधिकारियों की रक्षा के लिए बहन जी जरूरी है, मजबूरी है। और 2027 में बहन जी की पुनः वापसी है। जय भीम, जय भारत। जी आपका क्या कहना है इस सवाल पर? सवाल पर मेरा एक कहना है जी, नॉलेज ट्रेनिंग एक्शन के तहत मेरा नाम सियाराम गौतम पड़ता है जी, घर महादेवपुर पड़ता है, जनपद चंदौली पड़ता है जी। ईवीएम के द्वारा अगर ये दोनों गजेड़ी जी देश का प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री सीएम और पीएम ये दोनों पक्के गजेड़ी हैं, पक्के गजेड़ी है। बहुत बड़ा लगा रहे हैं आप। अकल नहीं सही है, ये मठा ऐसा बताता है कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव स्टेटस ऑफ द एक्ट। चंद्रशेखर की बात किए हैं जी। तो चंद्रशेखर एक फंडामेंटल बनाया गया है, उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। क्या करने के लिए? इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं प्लीज मैं बता रहा हूँ। और जे श्रेणी की व्यवस्था, वाई श्रेणी की व्यवस्था जी जी जल्दी बसपा सरकार में हाई में जो नेता रहा, कैबिनेट मंत्री रहा, उसको नहीं मिला। लेकिन अकेले सांसद नगीना से हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद को क्यों जेड श्रेणी और वाई श्रेणी की व्यवस्था दी गई? इसलिए कि समाज को जितना ही तोड़ने का काम करेगा
जितना तोड़ने का काम करवाएंगे हम लोग इसको अपने पास रख करके उतना ही बहुजन समाज टूटेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जनमानस को देख लीजिए, एक कई टूटने वाली नहीं है, न टूटेगा। कहीं ना कहीं चाचा जी वो कहा जाता है कि जो युवा कहते हैं कि चंद्रशेखर एक ही सीट पीने से पूरा सांसद हिला दिए हैं। आप आइए, देखिए पत्रकार साहब, ना मैं नेता हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन चिंतन करता हूँ। माननीय चंद्रशेखर जी वो भी देखिए इतने बीच में मैं समर्थक कतई नहीं हूँ, ये जान लीजिए। समर्थक मैं बहन जी का हूँ। चंद्रशेखर जी को क्या है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि चंद्रशेखर जी ने जय भीम फैलाया है। जय भीम फैलाया मानवर कांशीराम साहब है ना। यहाँ तक कि वो अपने पिताजी को वो मानते हैं। हमारे लिए भी सम्मान नहीं है उनके पिताजी, चंद्रशेखर जी भी सम्मान नहीं है। साहब का फैलाया जो जय भीम, जिस नाम को दबाया जा रहा था इस सरकार ने, ब्राह्मणवादी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग कहने लगे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनाया है। जब मानवर कांशीराम ने, देखिए सच को आप चाहे जहां खोद के काट दीजिए, लेकिन एक दिन वो खड़ा होगा तो भाई बाबा साहब के साथ हुआ। बाबा साहब ने संविधान बना, सब कोई जानता है। ये इवन एक अभी कुछ दिन पहले निकला था, राव राव करके कोई जो है कुछ कोई कह रहा था आरएसएस का आदिम संघी। तो ये ऐसे ही बरगलाते रहते हैं, हमेशा बरगलाते रहते हैं, और हमारा समाज इनके बरगलावे में आता है। जांग से लोग पैदा कर देते हैं, मुंह से पैदा कर देते हैं, और तब भी लोग मानते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण होता है, लोग कहते हैं, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की छाया पड़ती है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन वो अब भी कहते हैं कि राहु केतु ने रस लिया, दोपहरिया बैठिए सूत काट रही चंद्रमा पे लोग आए, वो पहाड़ है सब। तो ऐसे अंधविश्वास, हमारा जो संविधान है बाबा साहब ने दिया वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच, जो भाई पहले मानते आए, पहले ये लिखते आए, हम मानते आए, लेकिन अब तो छोड़ देना चाहिए, सच्चाई सामने आ रही है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर। और जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात है, थोड़ा सा मैं इधर भाग गया, चंद्रशेखर जी की बात है। चंद्रशेखर जी ना तो मानवर कांशीराम के शिष्य हैं, शायद चंद्रशेखर जी ने साहब को देखा भी नहीं होगा नजदीक से, लेकिन उनका कहना तो मैं उनके मैं सब बातों का जवाब दे रहा हूँ आपको। चंद्रशेखर ने एक काम किया है, जब बहन जी चुप रही हैं तो युवाओं में लोगों को एक जोश फैलाया है, उसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। बकाया चंद्रशेखर अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिसकी मतलब कोई जड़ नहीं है, कोई वो नहीं है। ये सब बच्चे जो युवा हैं, आज आधे से ज्यादा चंद्रशेखर के लोग यहाँ हैं, जो नहीं। और देखिए जो मानवर साहब की बात करते हैं कि मैं मानवर साहब का चेला हूं, उनके सिद्धांत पर चल रहा है। मैं खुद सुनने वाला हूं मानवर साहब को सीधे से, बिल्कुल नजदीक से। एक मीटिंग में संयोग से पहुंच गया था मैं, तो एक सज्जन ने कहा मिस्टर घूरा राम थे बलिया के, उस समय विधायक नहीं थे, जबकि बात बता रहा हूँ मैं, विधायक बनना शुरू नहीं हुए थे, तब की बात बता रहा हूँ मैं पार्टी में। तो घूरा राम ने कहा कि साहब ऐसे कब तक झेलते रहेंगे, कांशीराम जी से कहा, कार्यकर्ता मीटिंग लिए थे, और साहब हमें तो ऐसा लगता है कि हम जो है बंदूक लेके निकल जाए। ये घूरा राम की बात है, जो फिर बाद में एमएलए हुए हैं, मेरे सामने की बात है। तो साहब ने कहा, साहब को पता नहीं क्यों गुस्सा जल्दी आता नहीं था, लेकिन उस समय मैंने सुना साहब कह रहे थे कांशीराम ललुआ लोगों को तैयार कर रहा है, कांशीराम गाड़ू नहीं है। यही वर्ड जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन शब्द यही थे। और देखिए ये रास्ता नहीं है, यहाँ तक मानवर कांशीराम साहब धर्म के विरोध के लिए रोकते थे। क्यों रोकते थे? कि हमारा समाज इसमें ज्यादा है, हमें मार डालेगा, वही हमारा विरोध करेगा। और अज्ञानता का, इसका जो है अंधविश्वासों का, तो वो कहते थे कि आप हो और इस विचारों को फैलाइए, ठीक है। और तब ये तो जो लड़ाता है, युवाओं को लड़ाता है कहीं ना कहीं। अगर ये तो ये की टेक्निक अच्छी नहीं। मेरा लास्ट सवाल, अगर या दोनों पार्टियां अगर एक हो जाएं, हाँ वो तो एक है, होना क्या एक है भैया, बहन जी आज वो हो जाए, इनके पास 2% वोट नहीं मिलेगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन नगीना क्या है, नगीना में दलित मुस्लिम एक हो गया। जो बहन जी का तैयार किया वो तो सबको जानता है, बिजनौर से बहन जी पहली बार सांसद हुई थी, वो बहुजन समाज ने तैयार किया। चंद्रशेखर ने कोई नई बात थोड़ी की वहाँ, लेकिन चंद्रशेखर जी वहाँ आत्मीयता से जुड़ गए, मुस्लिम समाज से
देखिए क्षमा करिए, एक जाटव समाज का नाम ले रहा हूँ मैं। जाटव वहाँ ज्यादा था 25% और 40-45% मुस्लिम, इकट्ठा हो गया, जीत लिया। तो